हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये ब्लॉग है मकर संक्रांति का। और हैप्पी मकर संक्रांति एंड उत्तरायण। और यहाँ मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी और मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि मकर संक्रांति आज है कल है ऐसे चल रहा था। कुछ लोग कल मना रहे थे, मीन्स कि कोई सैटरडे को था, कोई संडे को था, ऐसे था। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। तो और साथ में विशु भी उठ गया था, तो मुझे है ना काम करने में है ना, फिर मुझे लगता है कि मैं फटाफट फटाफट कर लूँ, बट उसने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया। और यहाँ मैंने है ना अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा करके पूजा करने के लिए। लेकिन है ना, वही है, बच्चे उठते हैं तो तुम्हें है ना थोड़ा सा काम में लेट हो ही जाता है। तो यहाँ साथ के साथ है ना, फिर मेरी बेटी भी उठ गई थी तो फिर मैं उसे भी दूध देने लगी थी। विशु जब उठा था तभी मैंने उसको मिल्क दे दिया था। बट फिर मैं जैसे ही नहा के आई तो अरू भी उठी तो फिर मैंने उसको भी दिया। देन उसके बाद ही मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट किया था। और इसीलिए मैं इनसे पहले उठ जाती हूँ कि मैं ना सारे काम कर लूँ, क्योंकि घर का काम भी करना होता है और सुबह फिर है ना नहा के पूजा करनी होती है। तो उस चक्कर में है ना, फिर जब बच्चे साथ में उठते हैं ना तो फिर उनके काम करने लग जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों में ना लेट हो जाते हैं। ये चले गए थे सामान लेने के लिए और मैंने है ना फिर पूजा करना शुरू कर दिया था। यहाँ है ना दीवे को बहुत अच्छे से है ना गरम कर लेते हैं हमारे यहाँ, बहुत रेड करके, और इस पे है ना तिल चटकाते हैं। तो बस मैं ना इसमें तिल और गुड़ डालूंगी। और ना मेरे पास ना जैसे कि मैंने कहा कि कुछ हम लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो इस चक्कर में मैंने खिचड़ी नहीं मंगाई थी। मतलब जो चावल और दाल रहती है मूंग के छिलके वाली, तो वो नहीं आई थी। तो इस चक्कर में मैंने फिर घर से ही थोड़ा-थोड़ा ले लिया था कि जब हम लोग लेकर आएँगे ना तो मैं उसमें मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी और शुक्रवार को मैं जो व्रत रखती हूँ ये सारा उसका लगा हुआ था नीचे मंदिर, तो मैं अगले ही दिन हटाती हूँ। देन उसके बाद मैं अपनी चाय रख दी थी और ये तब तक नाश्ता वगैरह ले आए थे। इस दिन तो मतलब जो ऊंधियो होता है ना वो तो बहुत स्पेशल रहता है, ये तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और बाकी जैसे जलेबी वगैरह ले आए थे और बच्चों के लिए नाश्ता जो भी उनको खाना करना था, तो ये सब लेकर के आए और वही हमारा नाश्ता हो गया था। बच्चों को भी यही पसंद है। अरु ने स्पेशली बोला हुआ था एक्चुअली ये फाफड़ा के लिए। तो इसके साथ एक चटनी आती है और कुछ ना इस तरीके से मिर्च वगैरह रहती है, तो बाकी उसे ना तो वो चटनी से खाती है इसकी जो आई थिंक ये ना कुछ कड़ी जैसा रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, बट वो ऐसे ही सिंपल खाती है। और इन लोगों ने ना जलेबी बहुत अच्छे से खाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो इसमें से थोड़ा सा ना मैंने भोग निकाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी मैं सारी पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और आज का दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? पहली चीज़, ऊंधियो। ये ऊंधियो ना मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम तो हम पक्का लेकर ही आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और स्पेशल जलेबी, ये तो नाश्ते में कभी कभार आ ही जाता है, बट ऊंधियो हम इसी टाइम पर लेते हैं। जो मैं है ना अभी इसको पराठे के साथ हम लोग मतलब खाएंगे और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं तो अगर यहाँ से चली भी गई ना तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तो और बाकी बच्चों का फेवरेट फाफड़ा, और ये है और इसके साथ जो चटनी रहती है वो, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यही नाश्ता होने वाला है और देखूंगी कुछ बनाऊंगी, कुछ चाहिए रहेगा तो चलिए मिलते हैं आगे। आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों को मैंने इस तरीके से दे दिया था खाने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए निकला था इसमें से 1 कटोरी के करीब ऑयल, और इसमें से भी बहुत मैंने निकाला था बाद में, बट ये बहुत ज़्यादा ना टेस्टी लगता है, बट ऑयल निकालना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। यमी।
तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो गया था और सब्जी वगैरह तो मैंने कुछ बनाई नहीं थी, बस ऊंधियों के साथ में ही हमने जो है पराठे वगैरह खा लिए थे। और उसके बाद है ना थोड़े से बर्तन थे, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है इसको क्लीन करके जाऊंगी। और मैं पहले से ही तैयार थी क्योंकि फिर बच्चों के साथ मुझे उतना टाइम नहीं लगता। फिर ये सब बर्तन वगैरह करने के बाद ही मैंने उनको रेडी किया। और फिर ना दोनों को करना पड़ता है, नहलाना करना सब कुछ था। हस्बैंड ने विशु को नहला दिया था, तो मैं जब तक अरु को रेडी करती रही। तो थोड़ा-सा है ना ये था कि मैं उनको सुला दूँ अच्छे से जल्दी रेडी करके, तो थोड़ी देर मैंने उनको सुला दिया था क्योंकि रात हमें बहुत होने वाली थी। तो ये मेरी फ्रेंड का घर और हम सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ मिलते हैं, किसी का भी घर डिसाइड कर लेते हैं मिलने के लिए। तो बस अब हम लोग है ना सारी लेडीज़ नीचे थे और सभी जेंट्स ऊपर चले गए थे पतंग उड़ाने करने के लिए, क्योंकि और कितना टाइम वेस्ट करना था ये सोच के बस हम लोग ही नीचे बैठ गए थे थोड़ा सा बातें बातें करने के लिए। हमने सोचा थोड़ा सा लेट जाएंगे ऊपर। और ये मैंने अरू को दिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए कि जाओ आप रिकॉर्ड करके ले आओ, क्योंकि फिर ना विशु भी ऊपर ही चला गया था इनके साथ में ही। तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है। और देन उसके बाद में हम लोग आए थे और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मतलब गर्मी नहीं थी, बहुत सही मौसम था। नहीं तो इतनी तेज़ धूप होती है ना कि यहाँ खड़े होना ना बहुत मुश्किल है। पिछले साल तो मतलब लोग कैप और गॉगल्स के बगैर तो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो सकते थे। 10 मिनट पहले आना, मैं एक फोटो नहीं किया वहाँ पे। मैं तो यही दिखाऊंगी कि ये देखो उड़ा नहीं पा रहे। तो ये ना डुप्लेक्स था, बहुत ऊंचाई पे नहीं था, तो पतंग है ना वो उतने आराम से उड़ नहीं रही थी। उड़ी थी लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद हवा चली है तब उड़ी है इस तरीके से। तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग ऊपर आए तो हम भी बैठ गए थे बस चटाई वटाई लगा करके, और ये देखिए ऊपर उड़ रही थी पतंगे। और बड़ा है ना खतरा रहता है बच्चों के साथ, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मांझा वगैरह इधर उधर से आता करता है। तो इस चक्कर में है ना फिर मुझे उधर जाके बैठना ही था, बच्चों को है ना एक कोने में लेकर के हम लोग बैठ गए थे। और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर विशु को तो संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था इधर उधर। तो ये हम पहुंच गए थे पेंट दी गली रात में डिनर करने के लिए, और ये बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, बहुत ही अच्छी जगह। खाने के पर्पज़ से अगर मैं बोलूँ तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आपको खाने के लिए स्पेशल यहाँ आना है। बट येस, यहाँ का जो लोकेशन है ना, व्यूज़ है, देखने में बहुत मज़ा आता है। इतना अच्छा जो इंटीरियर किया हुआ है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव था। थोड़ा ऐसे था जैसे विलेज में रहता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ थी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे ढोल वगैरह थे और एंट्रेंस वगैरह बहुत अच्छा था। स्पेशली वेटिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ मेरी जो है फ्रेंड डांस कर रही हैं। ये अभी हम लोग सिर्फ एंटर ही किए हैं, तो बस वो बजा रहे थे ढोल, तो नाचना शुरू कर दिया था। और ढोल एक्चुअली होता ही ऐसा है कि बस बजते ही है ना सबके पैर एकदम से उठना शुरू हो जाते हैं डांस करने के लिए। तो थोड़ा-सा ना वेटिंग पे ही थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत सारे लोग थे वेट करने के लिए। तो ये देखिए ये जगह है वेटिंग, जहाँ पे है ना आप बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे और फेस्टिवल का टाइम था तो शाम को बहुत लोग बाहर निकलते हैं। काफ़ी सारी जगह तो बिल्कुल ही बुक था, जगह बिल्कुल नहीं मिल रही थी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ये कैबिनेट जैसे बने हुए हैं सभी जगह। तो ये थी अंदर की, इस तरीके से टेबल और चेयर वगैरह चौकी लगाई हुई थी, और ये काफ़ी कंफर्टेबल था, मतलब आप काफ़ी आराम से पैर फोल्ड करके जैसे चाहे बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा हाइट पे ऐसे टेबल्स नहीं था। तो हम लोग सारा ग्रुप एक साथ लाइन में बैठ गए थे। और देन उसके बाद स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने कहा खाना एवरेज था, बट ठीक है, बट यहाँ का जो इंटीरियर बहुत अट्रैक्टिव किया सबको।
तो पहले स्टार्टर था तो वो मैंने है ना सबसे पहले बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। तो जैसे-जैसे है ना चीज़ें आती हैं मैंने खिलाना शुरू कर देती हूँ और बहुत पेशेंस का काम है पूरी प्लेट को भर के फिर उसके बाद फ़ोटोज़ वग़ैरह लेना बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती इस तरीके से। मुझे है ना फिर कंटिन्यूअसली है ना जैसे-जैसे चीज़ें आती हैं तो बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं खा रहे थे दोनों, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था विशु ने मुझे बैठने में। विशु ने तो कहीं भी जाना होता है तो वो एक जगह तो कभी नहीं बैठता है, वो बैठ के नहीं खाता है। तो ये हस्बैंड ने अपने लिए लेमन जूस ऑर्डर किया था और इन्होंने देख लिया, तो फिर इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं और मैं नहीं चाह रही थी कि ये दोनों पिएँ क्योंकि मौसम है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब भी था, ठंड थी तो बच्चों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो डिनर हो गया था और उसके बाद हम लोग है ना ग्रुप फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे और एक ग्रुप फ़ोटो लिया था, वीडियो बना लिया था मैंने कुछ-कुछ और ये देखिए ये कुछ एक्टिविटी है जो दीवे वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं और देन उसके बाद था ये कठपुतली का जो शो दिखाते हैं ये भी बहुत अच्छा लगता है, बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और ये था हमारा जाने का टाइम। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।